भारत की वो 7 सबसे भयानक मिसाइल जिसके निशाने पर आया टारगेट बचता नहीं, विश्व की सबसे डेडली मिसाइलों में है शुमार। चीन के खिलाफ फायर हुई तो दुश्मन हो जाएगा तबाह। दोस्तों, चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना बड़ी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। किसी भी देश की नौसेना की असली ताकत उसके हथियार होते हैं। जिस देश की नौसेना के पास एडवांस और घातक हथियार होंगे, समुद्र में भी उसी नौसेना का दबदबा ज्यादा होगा। आज भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश चीन की हरकतों से परेशान होकर उसका जवाब देने के लिए भारतीय हथियारों और मिसाइलों को खरीद रहे हैं। भारतीय नौसेना ने कई मिशन को अंजाम देकर अपनी असली ताकत का नमूना पूरी दुनिया को दिखाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय नौसेना के सबसे घातक और एडवांस मिसाइल्स के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली सबसे खतरनाक मिसाइल की, SLBM। दोस्तों, देश में सुरक्षा के लिहाज से भारत ने आत्मनिर्भर होते ही बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इन महत्वपूर्ण कदमों में से एक हमारी नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला 26 फरवरी 2008 को आया था। इसी दिन देश में सबसे पहले समुद्र के अंदर से चलने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सागरिका मिसाइल की। K-15 मिसाइल या सागरिका मिसाइल का वजन 6 से 7 टन का है। इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 0.74 मीटर है। इसमें 1 से 1.25 टन तक का वॉरहेड और न्यूक्लियर हथियार को भी लोड किया जा सकता है। सागरिका मिसाइल के जमीनी वर्जन को सूर्या के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी स्पीड बेहद तूफानी है। ये 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई मौका ही नहीं रहता। VLSR-SAM। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी VLSR-SAM। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है, जो उसकी सटीकता को और भी बढ़ा देता है। इसमें टारगेट के बीच रास्ते में ध्वस्त करने की क्षमता है, यानी भारत को दुश्मन किसी भी तरीके से हमारी नौसेना को चकमा नहीं दे पाएगा। ये भारतीय मिसाइल दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगी। VLSR-SAM मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। ये अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 8 से 2 गुनी है। ये मैक 4.5 यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। इसे DRDO और भारत के डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी और चौड़ाई 7 इंच है। इसमें हार्ड एक्सप्लोसिव प्री फर्मेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 360 डिग्री में कहीं भी घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। K-4 मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया इंटरमीडिएट रेंज पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-4 भारतीय नौसेना की शान बन चुका है। 2000 किलो परमाणु हथियार ले जाकर दुश्मन को तबाह करने वाले इस बैलिस्टिक K-4 मिसाइल को भारत के कई पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकता है। K-4 मिसाइल 12 मीटर लंबी है और इसका कुल वजन 17 टन का है। 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल को DRDO ने देश में ही बनाया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वो आसानी से रडार पर नहीं आती। K-4 मिसाइल को अग्नि मिसाइल का नाम भी दिया जाता है, जो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हवाई नौसेना को आखिरी सौगात है। भारत अभी K-5 और K-6 पर भी काम कर रहा है। KH-35 मिसाइल। इस मिसाइल का निर्माण 1960 के दशक में अमेरिका के परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए किया गया था। हालांकि ऐसा कोई मौका ही नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। KH-22 का निर्माण सोवियत संघ के जमाने में हुआ था। ये लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइल है, जिसका निर्माण अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने के लिए किया गया था। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु वारहेड के साथ अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। एयर टू सरफेस मिसाइल होने के कारण इसे लड़ाकू विमानों और बम वर्षक विमानों से दागा जा सकता है। ये मिसाइल 5600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरकर 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। हार्पून मिसाइल। हार्पून एक ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करती है और दुश्मन के रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। हार्पून मिसाइल को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने विकसित किया है। इस मिसाइल को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, युद्धपोत, पनडुब्बी और तट पर तैनात कोस्टल डिफेंस बैटरी के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इन सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाले मिसाइलों में इंजन अलग होते हैं। यह मिसाइल 1977 से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नौसेना की शान बढ़ा रही है। बूस्टर समेत एक हार्पून मिसाइल का वजन 651 किलोग्राम का होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट की और चौड़ाई 13.5 इंच की है। एक मिसाइल अपने साथ 221 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। हार्पून मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। वरुणास्त्र।
भारत के डीआरडीओ द्वारा बनाया गया वरुणास्त्र नाम की पनडुब्बी टॉर्पीडो जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। 1 टन से ज्यादा वजनी वरुणास्त्र अपने साथ 250 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम भी काफी एडवांस है। पूरे तौर पर स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इस स्वदेशी टॉर्पीडो से भारतीय जंगी जहाज और सिंधु क्लास सबमरीन को लैस किया गया है। इसका वजन लगभग 1.5 टन का है। इसमें 250 किलो के हाई लेवल एक्सप्लोजिव लगे हैं। इसमें जीपीएस लोकेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका निशाना अचूक हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस को पूरी दुनिया चाइनीज शिप किलर के नाम से जानती है। 5 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत का ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बूस्टर को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल ने अरब सागर में सफलतापूर्वक सटीक हमला किया। दरअसल दोस्तों, भारत के पास ब्रह्मोस वर्जन पहले से ही था, लेकिन हाल ही में इसमें सीकर और बूस्टर को जोड़कर और भी ज्यादा इसे खतरनाक बना दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है।